अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का व्लॉग 29 रोज़ा और चांद रात का है और अगर आप मेरे व्लॉग्स डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं चांद रातों को रात के वक्त घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे रातों को बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो दिन के वक्त भी आज बहुत मजबूरी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटियों ने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था रिवर आइलैंड से। लेकिन जब वो सामान घर पर आया है तो जो साइजेस उन्हें हमने ऑर्डर किए थे उनसे टोटली डिफरेंट थे। उनके बारे में मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, ताकि मेरी तरह आपको भी लास्ट मिनट पे प्रॉब्लम ना हो। उनकी रिटर्न पॉलिसी टोटली डिफरेंट देन दूसरे स्टोर्स है। तो यहाँ फिर सुबह सुबह हम आए सबसे पहले टीके मैक्स, और टीके मैक्स में यहाँ पर मेरी बेटियों ने बहुत सारे शूज देखे, लेकिन इनको कोई भी पसंद नहीं आया था। यहाँ पर अगर मेरी एक बेटी को शूज पसंद आते तो उनका साइज नहीं मिलता, अगर दूसरी को पसंद आते तो पहली वाली को पसंद नहीं आते। तो दोनों ने लेने भी एक जैसे डिफरेंट कलर्स में थे और साइजेस कई में थे और कई में नहीं। जो लोग टीके मैक्स जाते हैं वो जानते ही होंगे, यहाँ पर एक जैसे साइजेस मिलना भी किस्मत की बात होती है। यहाँ पर सारी क्लियरेंस होती है और सारी ब्रांड्स की क्लियरेंस होती है और प्राइसेस तो गुड होती हैं यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार साइजेस नहीं मिलते। शूज वगैरह देखने के बाद ज्वेलरी देखी, लेकिन ज्वेलरी ज्यादातर यहाँ पर डैमेज थी, क्योंकि बहुत सारी कलेक्शन थी यहाँ पर, लेकिन या तो कोई एक पीस नहीं था उसमें, कुछ ना कुछ डैमेज था या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से यहाँ से हमने ज्वेलरी नहीं ली थी। क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से रोज़ रोज़ यहाँ वहाँ चक्कर नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो मुझे लेना है सिर्फ उसी स्टोर पर जाया जाए और जो सामान चाहिए वो लेकर बस मैं घर की तरफ आ जाऊँ। क्योंकि माह रमज़ान में मैं वर्क फ्रॉम होम थी, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान कंप्लीट हो गया है और अभी ईद के बाद दोबारा से मेरी जॉब टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाएंगी, तो इस वजह से मेरे पास वीकेंड्स के अलावा टाइम नहीं होता बाहर आने के लिए। और कई बार रिटर्न वाला सामान घर पर पड़ा पड़ा ही उसके 30 डेज हो जाते हैं और फिर मैं रिटर्न नहीं कर पाती और वो सामान जाता है चैरिटीज़ में। टीके मैक्स में बहुत ही खूबसूरत पर्स की कलेक्शन थी और ये एक क्लच मुझे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दिया। यूनिक था लेकिन हैवी काफ़ी था। तो मैंने बहुत बार यहाँ पर अपनी बेटी से कहा कि आप ले लें, लेकिन इन्होंने बस एक ही बात की रट लगा रखी थी कि अगर मैं इसे लूंगी तो रखूंगी कहाँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी यही कोशिश होती है कि जो कुछ भी मेरे बच्चों को चाहिए वो यहाँ से ले लें। यहाँ से क्या, कहीं से भी कुछ भी उनको चाहिए तो वो ले लें। तो यहाँ पर बस ये क्लच वगैरह देख रहे थे, लेकिन फिर हम यहाँ पर देखने के बाद यही सोच कर निकल पड़े कि नेक्स्ट भी जाना है, रिवर आइलैंड भी जाना है, तो वहां से देख लेंगे, अगर कुछ वहां से अच्छा लगा तो वहां से ले लेंगे। टीके मैक्स के बाद मैं आ गई थी रिवर आइलैंड, और टीके मैक्स और रिवर आइलैंड टोटली डिफरेंट लोकेशंस पर थे। 45 मिनट्स की ड्राइव करके मुझे यहाँ तक आना पड़ा, सिर्फ जो सामान हमने ऑनलाइन लिया था उसे रिटर्न कराने के लिए। क्योंकि हम जब इनसे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जब हम इन्हें बाय पोस्ट रिटर्न करते हैं तो रिटर्न चार्जेस हमें खुद से पे करना पड़ते हैं। इनका रिटर्न फ्री नहीं है। अगर हमें फ्री रिटर्न करना है विदाउट एनी रीजन तो इनके स्टोर पर ही जाना पड़ता है, जो कि इनकी पॉलिसी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। रिवर आइलैंड के बाद हम आ गए थे नेक्स्ट, और यहाँ से मेरी बेटी को जो ज्वेलरी अच्छी लगी उन्होंने ले ली थी। और स्टार्ट से जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है वो थे जेंट्स आउटफिट फॉर ईद, लेकिन यहाँ पर जितने भी आउटफिट्स थे इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। इनकी निस्बत एस्टा, मॉरिसन्स, टेस्को, सेंसबरीज और मेटलैंड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ से जो कुछ हमने लेना था वो ले लिया, और मुझे मेरी बेटियों के लिए भी ईद गिफ्ट्स लेने थे। वैसे तो हर ईद पर मैं सरप्राइज करती हूँ, लेकिन इस बार सरप्राइज नहीं करूँगी। जो मेरी बेटियों को अच्छा लगा यहाँ से मैंने ले लिया और उनको मैं ईद के दिन ये गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि वो सामान लेना चाहती थी जो बाद में ज़ाया ना हो। घर आकर थोड़ी सी रेस्ट की, नमाज अदा की, और उसके बाद फिर अभी ये तकरीबन 4 बजे के बाद का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चांद रात का माहौल बना दूं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और वैसे भी अफ्तार के बाद थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, तो उससे बेहतर है कि ये सब कुछ देखकर थोड़ी सी उनको एनर्जी आएगी और अफ्तार के बाद टायर्ड भी नहीं होंगी और आराम से मेहंदी भी लगा लेंगे। और अगर एक दिन फिर लेट भी ईद होगी तो कोई बात नहीं, उनके ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से फिर दूसरे दिन दूसरे हाथ पर मेहंदी लगा सकेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बच्चों का फेवरेट स्टफ रख रही थी, जो कि अफ्तार के बाद वो आराम से खा भी लेंगे और यहाँ पर बैठकर अपना चांद रात भी एंजॉय करेंगे।
हमें अपने आसपास अपने घर में कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करें, क्योंकि आज हम अपने बच्चों के साथ ये सब जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये इनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मेमोरी बनकर रहेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं और मेरी छोटी बहन हम रात को सो जाया करते थे हाली हथेलियों के साथ, लेकिन जब हम सुबह उठते थे ना तो हमारे हाथों पर मेहंदी हुआ करती थी, और वो मेहंदी कब और किसने लगाई हमें ये भी मालूम नहीं होता था। लेकिन सुबह के वक्त अम्मी के हाथ की जो शहादत उंगली है उसको देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि हमारी अम्मी ने हमारे हाथों पर रात को मेहंदी भी लगाई, और एक बैग से इसलिए उसको बंद कर दिया ताकि हम रात को वो मेहंदी ख़राब ना कर दें और अपने मुंह पर ना कहीं लगा लें। तो ये एक खूबसूरत सी मेमोरी मुझे, मैं जब भी अपनी बेटियों को मेहंदी लगाती हूँ या वो अपनी मेहंदी लगाती हैं तो चांद रात को मुझे मेरी अम्मी की याद बहुत आती है। जब हम छोटे थे तो सुबह के वक्त जब ईद के दिन उठा करते थे तो बस यही फिक्र होती थी कि हमने जल्दी से चूड़ियाँ पहननी है, नए कपड़े पहनने हैं और अपना एक छोटा सा पर्स उठाना है जिसमें हमने बहुत सारी ईदें इकट्ठी करनी है। और वो वक्त बहुत खूबसूरत था जो कि लौट के तो आने वाला नहीं है, लेकिन हम इस वक्त को खूबसूरत बना सकते हैं थोड़ी सी कोशिश के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ईद के दिन 2 दिन ईद के मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों को कोई भी काम ना लगाऊं, और घर के जितने भी काम होते हैं वो मैं खुद अकेली करती हूँ। लेकिन छोटा सा अगर हेल्पिंग हैंड किसी ने देना हो तो मोर देन मोस्ट वेलकम। लेकिन घर के बहुत ज़्यादा थका देने वाले कामों में मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी अम्मी अकेले काम किया करते थे। छोटे मोटे कामों में हम हेल्प ज़रूर किया करते थे, लेकिन हमारी अम्मी हमें ईद के दिन बर्तन वॉश नहीं करने देती थी कि हमारी मेहंदी ना ख़राब हो जाए। एक बार फिर वापस आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद चांद रात का ऐलान हो गया था, और फिर हमने मेहंदी वगैरह बच्चों के साथ बैठकर थोड़ी देर इंजॉय की। बच्चे अभी भी मेहंदी लगा रहे हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ सुबह की कुकिंग की तैयारियां भी कर रही थी। सारा खाना तो मैं रात को नहीं बनाऊंगी, लेकिन 80% स्टफ़ जो है वो मैं रात को रेडी कर लेती हूँ, जिसमें मैंने डे 1 और डे 2 के लिए सब कुछ जो कुछ बनाना था वो रेडी कर लिया था। ये लिस्ट वाला जो काम था ये थोड़ी देर पहले था, लेकिन वीडियो क्लिप लेट ऐड हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली थी कि मुझे डे 1 क्या चाहिए और डे 2 मुझे क्या चाहिए। उस हिसाब से मैंने सब कुछ बनाकर रख लिया था। ज़्यादातर प्रिपरेशन करके मैंने फ्रिज में रख दी थी, और जब मुझे खाना बनाना होगा तो मैं कुछ देर पहले निकाल कर उसे कुक कर लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मीट को बॉईल कर लिया था, कोरमा का स्टफ़ मैंने रेडी कर लिया था। उसके अलावा सवैयों का सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया था। पुलाव का भी सब कुछ मैंने अलग से करके रख दिया था, और किचन को जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं उनसे मैंने आज़ाद कर दिया था, यानी कि बड़े बर्तनों को यूज़ करके उनमें से सारा स्टफ़ मैंने निकाल के एक साइड पे किया था, और जो पॉट्स एंड पैन्स हैं उनको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई करके साइड पे कर दिया था, ताकि किचन सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा भरा ना रहे और बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम ना बढ़े। यहाँ लिस्ट पर आप देख रहे हैं कि जो कुछ मुझे 2 दिन में बनाना है मैंने लिख कर रख लिया है, और ये मैं फ्रिज पर लगा दूंगी। जो कुछ मुझे बनाना होगा, जो रेडी हो जाएगा उसे मैं टिक कर लूंगी। और खाना वगैरह बनाने के बाद, सारा काम कंप्लीट करने के बाद रात को तकरीबन 1 बजे मैं फ्री हो गई थी। बच्चे जाके सो चुके हैं, और यहाँ पर ये सब कुछ बंद करके अभी मैं जाऊंगी सोने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपनी बेटियों के ईद के आउटफिट्स। हमने ईद के लिए बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े नहीं लिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर हम एक्सपेंसिव और भड़कीले कपड़े ले लेते हैं तो बाद में वो बिल्कुल भी पहने नहीं जाते और अलमारियों में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, और फिर वो हमें चैटी करना पड़ते हैं। इसलिए अभी पिछले कई सालों से मैं ज़्यादातर अपनी बेटियों के लिए वो कपड़े लेती हूँ जो कि वो घर पर बाद में पहन सके। यहाँ पर ये ड्रेस है खाड़ी का। इसके साथ मेरी बेटी ने ये नेक्स्ट से इयररिंग्स लिए थे, और गोल्ड कलर के लिए हैं क्योंकि इसमें बेज एंड गोल्ड थोड़ा सा कुछ टच था। और उसके अलावा ये जो हेयर पिन्स हैं ये ली हैं इन्होंने, और बैंगल्स मुझे ये गिफ्ट आई थी मेरी सिस्टर की तरफ से। और इनके साथ वो वॉच पहन लेंगी या अपनी गोल्ड ब्रेसलेट्स। इससे ज़्यादा मेरी बेटियां पहनना और बहुत ज़्यादा तैयार होना पसंद नहीं करती हैं। और ये मेरी दूसरी बेटी के इयररिंग्स हैं जो उन्होंने पीकॉक से लिए थे, और ये अभी रिसेंटली नहीं लिए हैं, ये पहले से उन्होंने लिए थे। और इनको इस ड्रेस के साथ उन्होंने मैच किया है, और साथ उन्होंने भी पिन्स रख ली थी। और उसके अलावा उन्होंने भी सेम कंगन रखे थे जो मेरी सिस्टर
ने मुझे गिफ्ट किए थे। और ये ड्रेस भी खाड़ी से है और ये अनस्टिच था। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत जल्द मेरे सोविंग चैनल पर आने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे सोविंग चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग मिल जाएंगी। और ये ड्रेस जो था इसमें थोड़ा सा ग्लिटर था, इसलिए इस पर ज़्यादा गोल्ड चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा 2 और ड्रेसेस ये वाले हैं, ये भी लोन है और ये भी दोनों ड्रेसेस खाड़ी से थे। और मैंने लोन ड्रेसेस इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी समर स्टार्ट होने वाला है और मैं कोई भी विंटर वाली कलेक्शन नहीं लेना चाहती थी। तो यहाँ पर ये भी इस तरह सिंपल सा मैंने बनाया है। इसके साथ सिंपल इयररिंग्स लिए थे मेरी बेटी ने और गोल्ड ब्रेसलेट, और साथ वो वॉच पहन लेंगी। और मेरी दूसरी बेटी का भी सेम इसी तरह से सिंपल सा एक लोन ड्रेस था, ये भी खाड़ी से है। इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट से ये वाले इयररिंग्स ले लिए थे, ये भी ब्रेसलेट, और साथ ही इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वॉच पहनेंगी। ये बस सिंपल से ड्रेसेस हैं और मेरा ड्रेस मैं आपसे कल ईद के व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ईद की इन खुशियों में किसी ऐसे इंसान को मत भूलिएगा जो कि सफेद पोश हो और किसी के आगे हाथ ना फैलाना चाहता हो। और प्लीज कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसे सोशल मीडिया पर मत लगाइए, किसी दूसरे को मत बताइए और खामोशी से मदद कीजिए ताकि दूसरे इंसान को भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इसी के साथ आ गई हूँ आज के व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।